बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे दो अहम ख़बरों के हवाले से, जिसमें एक जो ख़बर थी वो सबसे ज़्यादा अहम थी और वो ख़बर थी कि क्या साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का जो बयान था आर्मी के हवाले से, क्या हकीकतन वो उनकी जानिब से किया गया कि नहीं किया गया, और इस पर क्या हकीकतन डिबेट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक करारदाद गुज़श्ता रोज़ जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब असम्बली में लाई गई। उस करारदाद में ये कहा गया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी होनी चाहिए। क्या हकीकतन दो मुतज़ाद राय शामिल है या मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर? ये गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम का टॉपिक था। और इसके साथ साथ वाइंड अप से कबल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने बात की थी नैब की कार्रवाइयों से सूबाई और वफाकी हुकूमत परेशान क्यों है। उसी प्रोग्राम के तसलसल में आज का प्रोग्राम जो है वो मौजूद है। और आज जो हम बात करेंगे, क्या हकीकतन वज़ीर आज़म साहब ने भी और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने काफ़ी बयानात के अंदर ये बात कही है कि जो कार्रवाइयाँ नैब की जानिब से जारी हैं वो शायद नहीं होनी चाहिए, उस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हिरासा कर रहे हैं सरकारी इदारे के मुलाजमीन को। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब का चंद रोज़ कबल ये कहना था कि मेट्रो बस के ज़रिए रोज़ाना 3 लाख लोग बाइज़्ज़त सफ़र करते हैं, इसीलिए इसे टारगेट नहीं करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कि माजी में अरबों रुपए की लूटमार और सोने चांदी के ज़खायर में करप्शन की तहकीकात में पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। उनका कहना था कि जब लूटमार से मुल्की बुनियादों को खोखला किया जा रहा था तो नैब ने किसके कहने पर अपनी आंखें जो हैं वो बंद करके रखी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि ज़िम्मेदार इदारा है नैब जो है और अपने मकासद तक महदूद रहना चाहिए। अब ये थ्रेटन था, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है ये बात कही कि वो पगड़ियाँ उछालना बंद करें और नैब के जो लोग हैं वो सरकारी मुलाजमीन को हरासा कर रहे हैं, और ये ना हो कि कवानीन जो है उनमें तरमीम की जाए नैब के हवाले से। और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो वज़ीर आज़म के भाई हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो अपने मकासद तक महदूद रहें, कवायद व ज़वाबित को बरूए कार लाए, वरना इसे जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंसूबे पर नैब एहलकारों की बासपर्स प्रोजेक्ट वर्करों की स्पिरिट को जो है वो मुतासर करती है। यानी कि अगर कोई काम हो रहा है और वफाकी या सूबाई हुकूमतों में और वो कोई पूछगछ होती है, उसमें अगर शक की बुनियाद पर भी कोई बात की जाती है तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह सवाल उठाए जाते हैं नैब जो इदारा है करप्शन को रोकने के हवाले से, तो वो नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जब बातें हो रही थी सिंध में करप्शन से रिलेटेड, और जब कार्रवाइयाँ की गई करप्शन से रिलेटेड जो कार्रवाई नैब और FIA की जानिब से, उस वक्त तो वफाकी हुकूमत ने पूरा सपोर्ट जो है नैब और FIA को दिया। क्या वजह है कि जब ये कार्रवाइयों का अहाता जो है वो बढ़ा और पंजाब हुकूमत की जानिब या पंजाब सूबे की जानिब बढ़ा, तो क्या वजह है कि उन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो पंजाब है उनको इस नैब के ऊपर जो है वो खटकना शुरू हो गई। इसके साथ साथ ये भी अब से कुछ देर कबल जो है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा कि नैब जो है सिंध में कार्रवाई करती रही तो किसी को तकलीफ़ नहीं हुई थी, एतराज़ नहीं था, लेकिन इसी ने जब पंजाब में कार्रवाई की तो ये गलती जो है वो कर बैठे और गलत हाथ डाल बैठे पंजाब हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 से नैब को ख़त्म करने के हवाले से तजावीज़ दे रही है। क्या हकीकत नैब जो है वो इतना जो इदारा है, अहम इदारा जो है वो करप्शन को रोकने के हवाले से वो इतना ज़्यादा खटकने लग गया है तमाम सियासी जमातों के हवाले से और सूबे की हुकूमतों के हवाले से, क्या उसको ख़त्म कर देने की बातें की जा रही हैं? और अगर वार्निंग दी जा रही है तो कौन ऐसा इदारा है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करवा रहा है? और नैब जो है हकीकतन क्या ख़ुद मुख्तार इदारा है, वो जवाबदेह नहीं है? और इसको रोकने के लिए जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरह निशानदही की है, क्या हकीकतन मुस्तकबिल में इनको रोकने की कोशिश की जाएगी और कवानीन में तरमीम करने की कोशिश की जाएगी? तो अपोजिशन जमातें जो हैं जो इसका सबसे ज़्यादा विक्टिम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा, क्या उनका लाहे अमल होगा? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं कादिर खान मंदोखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खालिद मुमताज़ साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। भट्ट साहब, गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम के हवाले से बात कर लें। एक अहम चीज़ जो है चंद रोज़ कबल की जो सेनेट की कायमा कमेटी है परसों, उसमें मुदारबा कंपनी के ज़रिए लोगों से
लाखों रुपया जो है वो लूट लिया गया है। और उस पर जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इजलास के दौरान जो है सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 33,400 लोगों को मुतासरीन थे, जिनके ज़रिए 24 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया और 70 से ज़ायद मुदारबा कंपनियों ने लोगों से धोखे से ये धोखा किया, और इनमें से कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं थी। जब ये कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, बट साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये मुदारबा वाली बात से शुरू करते हैं और फिर नैब के किरदार के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये सबसे आम बड़ी खबर है। 33,400 पाकिस्तानियों के पैसे जो हैं 24 अरब रुपया, छोटी अमाउंट नहीं है। ये जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, इस तरह के बहुत सारे करप्शन और इस तरह के धोखाधड़ी के केसेस हमने देखे हैं जो बाद में रजिस्टर्ड होते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई इस तरह का अमल कोई नहीं आता और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। आप ये समझते हैं जब ये कार्रवाई हो रही होती है, हुकूमती इदारे जो हैं उस वक्त सो रहे होते हैं, और जिस तरह की निशानदेही वज़ीर आला पंजाब कर चुके हैं कि जब ये चीज़ें आती हैं उस पर वो फुर्तियाँ नज़र नहीं आती, वो सूबाई हुकूमतों के खिलाफ जो है नैब ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें आवाम का भी बड़ा कसूर है, इसलिए कि वो कैसे एक प्राइवेट आदमी को अपना पैसा दे दें इस उम्मीद पर कि जी वो उनको 10% या 15% महीने का कमा के देगा। तो गलती तो आवाम की भी है कि वो बजाय ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा लगाएं, लालच में आके वो ये इन लोगों के जंगल में फंस जाते हैं और अपनी जो पूंजी है उसको गंवा बैठते हैं। डबल शाह आपको पता होगा केस, यानी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी 10 लाख रुपया दे तो वो 20 लाख बना के दे देगा विद ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अनरियलिस्टिक है। ये आदमी को जब आदमी इन्वेस्ट करता है उसको सोचना चाहिए। अब मुदारबा जो है इसको मतलब अफसोस की ये बात है कि इसको हमारे जो मुफ्तियान हैं, मुफ्ती साहबान हैं, उन्होंने इसको एडवोकेट किया कि सूद हराम है, सूद नहीं होना चाहिए, आप लोग इधर इन्वेस्ट करें ताकि आपको जो है प्रॉपर जो है इस्लामी तरीके के मुताबिक आपको इसका प्रॉफिट मिलता रहे। और उसमें आपने देखा होगा 70 मुदारबा कंपनियाँ जो थीं वो मार्केट में आईं, और सबसे बड़ी कंपनी जो थी मुफ्ती एहसान साहब की थी। और तकरीबन आपको याद होगा कि कोई 33,400 के करीब मुतासरीन हैं जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं, और उन्होंने तकरीबन 24 अरब रुपया जो है इनसे लूटा। पर क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू नैब कि उन्होंने 36 जो है केसेस कंपनी जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और तकरीबन 2 अरब रुपया रिकवर किया, और जो मुतासरीन हैं उनमें तकसीम भी किया गया है। ऐसी 16 लोग गिरफ्तार भी हुए। और इसके अलावा आप ये देखें कि ताज कंपनी में भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो एक बहुत ही आप ये तो कार्रवाई तो आपने बता भी दिया, लेकिन ये जब हो रहा था उस वक्त क्या? हाँ, अब मैं उधर ही आ रहा हूँ। बात यह है ना, जैसे एक आदमी है तो लगा लेता है ऐसे सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, कब्ज़ा करने के बाद उधर बिल्डिंग खड़ी कर लेता है, बिल्डिंग खड़ी करने के बाद वहाँ बिजली का कनेक्शन उसको मिल जाता है, उसको पानी का कनेक्शन मिल जाता है, कब्जे वाली जगह पे। हाँ, सरकारी ज़मीन है। इतना आसान है, पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं। अच्छा। हाँ, अभी देखे ना गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है ऑपरेशन कर रही है, तो जिसकी मर्ज़ी आती है वो मकान खड़ा कर लेता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, जब ये हो रहा था सवाल ये पैदा होता है कि आम हालात में जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपको नक्शे का पास किया हुआ डिज़ाइन देना पड़ता है। वो 50,000 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देते हैं, जब उनके पास ना कागज़ है, ना कोई रसीद है, ना उन्होंने अलॉटमेंट दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। और आप सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये उनको बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन क्यों देती है? सबसे बड़े मुजरिम तो वही हैं। कौन? ये सरकारी इदारे। अच्छा। जो उनको ये फैसिलिटीज़ देते हैं। क्यों देते हैं? एक अनऑथराइज जगह के ऊपर। ये तो उनका काम है कि भाई कि आप नक्शा तो लाओ, दिखाओ हमें, कहा किसने आपको प्रूव किया है, किसने आपको ये इजाज़त दी है कि आप इधर बिल्डिंग खड़ी करें या मकान खड़ी करें या दुकान खड़ी करें। तो बात यह है कि हमारे यहाँ क्या होता क्या है। शर्जील इनाम मेमन साहब के अभी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, उनके हवाले से भी एक जो है जवाब दाखिल किया गया है सिंध हाई कोर्ट में। उसमें कहा गया कि 5 अरब रुपए जो हैं वो, उसमें से 3 अरब रुपए जो हैं खुर्द-बुर्द किए गए महकमा इत्तलात के, जब वो जो वज़ीर थे सूबाई। आप ये कह रहे हैं कि जब ये चीज़ें हो रही थी उस वक्त आंखें मूंद के क्यों सारे इदारे जो हैं आंखें मूंद के देखे ना। शर्जील में तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था, ज़ाहिर है बल्दियात का भी था, तो वो तो खुद पास करने वाला था बिल जो 5 अरब के अखबारों को इश्तिहारात दिए, वो तो खुद उसने दिए हैं।
उसमें क्या कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है पता करना कि ये क्या हुआ। वो तो गवर्नमेंट खुद दे रही है ना, वो तो गवर्नमेंट है ना, इस वक्त जो मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट है। अभी आज ही रेफरेंस फाइल हुआ है डॉक्टर आसिम का, 5 केसेस के हवाले से 542 अरब रुपए का। अब मेरा मतलब ये है कि हम इसमें नहीं जाते कि भाई ये नैब जो है हम उसको तनकीद करते हैं कि भाई ये जो है ये गलत काम नहीं काम कर रही, अच्छा काम कर रही है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो हमने नैब के काम करने नहीं, मेरा मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि सर ये जब ये सब कार्रवाइयां हो रही थी और इनमें से कोई भी चीज तो ऐसी नहीं देखे ना जो अरबों रुपए से कम हो। मैंने 400 अरब रुपए मतलब 4 खरब रुपए, मैंने आपको इसका यहाँ पे जवाब, फिर बात हो रही 24 अरब रुपए, 5 अरब रुपए, अरब से तो बात ही नहीं हो रही। जब ये हो रहा था वो सही है सूबाई हो या वफाकी इदारे हो, क्या कर रहे थे? मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है? गवर्नमेंट। अच्छा। जो भी इदारे का सरबराह है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके खिलाफ तो खुद केसेस हैं सर। नहीं, वो खुद जब ये काम कर रही है, खुद अप्रूवल दे रही है, तो उसको कौन रोकने वाला है? उनको तो रोकने वाला फिर नैब ही है। ये मतलब अभी कहना चाह रहे हैं कि वो जवाबदेह नहीं है, वो कोई जवाबदेह नहीं है, मदर पिदर आजादी है, जो मर्जी जवाबदेह नहीं है। आप कोई जवाब साइन करें और जो मर्जी करें। आप देखें, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के 21 अरब रुपए के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो सब एक साइन से आप जब मर्जी अपने अकाउंट में डलवा लें। आप कराची को नहीं है ना, अरे आप कराची को छोड़े, नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट बन रहा है, 27 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, अभी 83, अभी ये 100 से भी ऊपर चला जाएगा। अरबों रुपए की करप्शन हुई है। चीफ जस्टिस का फैसला है, किसको सजा मिली है, क्या आपने लिया है? कुछ नहीं किया है भाई। यहाँ तो अंधी लगी हुई है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करता है तो सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। सर किसको हुई वैसे? सबको होती है, मैं कहता हूँ सबको होती है, किसी एक का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर आप हाथ डालेंगे वो शोर मचाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। जिसके ऊपर हाथ डालें, मैं नाम क्यों लूँ कि आपका मतलब है कि मैं नाम लूँ डॉक्टर आसिम का या शजील मेमन का या उसका राना मशहूद का या दूसरे लोगों का जो पंजाब में इन्वॉल्व हैं, मैं क्यों नाम लूँ? इनके नाम लेने पंजाब में तो कोई नहीं है, कोई किसी का है कोई नाम? वहाँ दूध दले बैठे हैं ना सारे, कोई है? सारे दूध पी पे बैठे हैं, वहाँ बड़ा सुकून है, आराम है भाई। करप्शन सब जगह है। देखें करप्शन जो है ये सब जगह है। आपने देखा नहीं चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने क्या कहा था जब उन्होंने थोड़ा ग्रिल किया नैब को 1 जुलाई 2015 को, तो उन्होंने कहा कि भाई आप केसेस लाएं, किधर हैं ये? तो उन्होंने 150 मेगा करप्शन के केसेस हैं। यार इतना बड़ा इस मुल्क के साथ मतलब लूट मार हो रही है और हो रही थी कि मैं कहता हूँ कि पता नहीं है सर। इसीलिए तो आपका कर्जा कितना है, 67 बिलियन तो चढ़ गया आपके ऊपर, आधा तो उधर बाहर फॉरेन बैंकों में पड़ा हुआ है। 266 अरब रुपया तो नैब ने रिकवर किया है 16 साल में, 260 बिलियन, और अभी केसेस अंडर प्रोसेस हैं। कितने केसेस हैं वैसे? टोटल केसेस नैब के पास उन्होंने जो फाइल हुए 2015 तक जो फाइल हुए हैं वो 2332 थे, जिनमें 1490 जो हैं वो डिसाइड हुए और 848 में लोगों को सज़ा हुई और 454 जो हैं वो बरी हुए और 842 जो हैं वो प्रोग्रेस में हैं। ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब बात यह है कि अब जिसके ऊपर आप हाथ डालेंगे तो इसका तो सर मैं कादिर साहब के पास जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। वज़ीर आज़म साहब का बयान हो या वज़ीर आला पंजाब का या अगर अपोजिशन लीडर का, वो नैब पे बेजा मैं इस वजह से कहूँगा, देखें इतनी तनकीद आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखें बात यह है कि पता नहीं मियां नवाज, और अपोजिशन लीडर तो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने 2008 से नैब को खत्म करने की तजवीज़ दी। तो कर देना खत्म इनको, क्या जरूरत है? इनकी मेजॉरिटी ये सारे मिलकर कल ले आए और आपको लग रहा नहीं जिस तरह के हालात हो रहे हैं शायद आए नहीं, लेकिन अब इसको खत्म नहीं कर सकेंगे। हाँ अब नहीं कर सकेंगे, अब क्या सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी ना बीच में। अच्छा। वो एक्शन लेना, एनी लॉ विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स जो कि आप अवाम के उसके मफाद आमा के ख़िलाफ़ हो, दे कैन स्ट्राइक डाउन। ये बड़ी मिसालें हैं इंडिया में भी, मेरे ख्याल में वो पार्लियामेंट लेगी तो फिर मेरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसमें क्या बात है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि नैब के हवाले से तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो गई, एक पेज पे आ गई हैं? आप लास्ट को अमेंड तो कर सकते हैं, वो भी मेरा सवाल नॉट शूटिंग टू योर इंडिविजुअल कन्वीनियंस। मेरा सवाल इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन। बट सब क्या तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आ गई हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चले बात करप्शन के हवाले से तो सारे एक पेज पे नहीं ये नहीं कहा मेरा ये सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है कि नैब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पेज पे आ गई, अभी एक पेज पे ही हैं दोनों। ठीक है जी कादिर साहब,
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हकीकतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि जब तक वो सूबे, छोटे सूबे में, अपोजिशन लीडर आपके कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, ये मेरा बयान नहीं है क्योंकि आप थोड़ा फ़ौरन रिएक्ट करते हैं कि आपके मैं मुंह में अल्फाज डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक गलती या एहतसाब की बात की जाती है छोटे सूबों तक, तो तमाम लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब ये बढ़ता है और बड़े सूबे की जानिब यानी पंजाब की जानिब ये एहतसाब का अमल या नैब जो है कार्रवाई करने की बात करती है, तो सबको नैब जो है खटकने लग जाती है। आप ये एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, एग्री मैं कैसे नहीं करूँगा। जब पुख्तनख्वा सूबे में नेब का चेयरमैन इस्तीफ़ा देता है सूबाई हुकूमत की वजह से, सूबाई चीफ मिनिस्टर की वजह से, तो कोई बोलता नहीं, खामोश होता है, इवन कि मीडिया भी खामोश है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ अदारों में घुस के फ़ाइलें उठाना, डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ FIR, मैं कहता हूँ कि वो जो सिटी कोर्ट में बाहर नोटरी पब्लिक बाहर बैठा हुआ है ना, उनको से भी पूछो तो वो इतना जाहिलाना FIR नहीं काटेगा जो डॉक्टर आसिम मैं बताऊँ, मैं जाहिलाना, मैं कानून के जाहिल की बात कर रहा हूँ, जो कानून से नावाकिफ़ है उसको तो मैं जाहिल कहूँगा ना। वो इस FIR में कि ये दहशतगर्द ने वो कर दिए, इलाज कराए, फलां MQM के, फलां पीपल्स पार्टी के, और इन्होंने जी वो सुई गैस में बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिए उसमें। ओ भाई, इस FIR में आप सुई गैस और करप्शन कहाँ घुसेड़ रहे? किसी अच्छे से वकील से तो मशवरा कर लेते कम से कम। बात यह है कि फिर भी एक मिनट सिर्फ देते हैं मुझे। सिर्फ डॉक्टर आसिम के रेफरेंस में 40 सफ़ात पर मुश्तमिल तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो शामिल कर ली गई है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 3074 शवाहिद रेफरेंस में शामिल हैं। सर, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, कानून आइन के आर्टिकल, खालिद भाई बैठे हुए हैं, कानूनी शहादत आर्टिकल 38-39 क्लियरली ये कहता है कि जो शख्स पुलिस की या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के कस्टडी में, उनकी किसी बयान की, किसी जुर्म की कबूलियत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपको वो 2 सिपाही के हवाले कर दूं, पाकिस्तान के सारे जुर्म आप कबूल कर नहीं भी करेंगे तो बोले कर दिए, ये तो एक फैक्ट है। और फिर दूसरी बात, हम भुगत रहे हमारे सर, ये शवाहिद है भाईजान। आप 168 दिन आप किसी के हवाले कर दो, शवाहिद कैसे ले आएंगे? तो शवाहिद तो अभी आप पाकिस्तान का कोई भी आदमी मेरे हवाले कर दे और 10 दिन तो मैं कैसे शवाहिद इकट्ठे करता हूँ, कैसे उनके करती है वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? यार मेरी बात सुनो, बात ये है 168 दिन रिमांड में एक शख्स रहे, बीमार शख्स, मुआज़्ज़ज़ शख्स, यूनिवर्सिटी का मालिक, अस्पताल का मालिक, खुद डॉक्टर, छोड़िए आइन से बालातर है, कोई गैंगवार, कोई इलाका एजेंट नहीं है, पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अर्गिज़ नहीं। भुगत रहे ना हम। हमारे प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े अदालत में सजा दी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को शहीद कर दिया है, अदालती कत्ल कर दिया है भुट्टो शहीद को, परवेज अशरफ को, इवन कि अमीन फ़हीम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर जमानतों पे थे तो बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर दूसरी तरफ अगर पंजाब में अभी गर्म हवा लगी नहीं है, अभी खिड़की तक गर्म हवा पहुंची ही नहीं है, अभी पता ही नहीं कि कौन आदमी है, वज़ीर आज़म साहब चीख उठे, वज़ीर आला पंजाब चीख उठे कि भाई अगर इस तरह हो तो तरक्याती काम नहीं होगा। ये क्या है? यानी अगर किसी करप्शन में किसी आदमी से इंक्वायरी के लिए अभी स्टेप उठा ही नहीं है, आप धमकी दे रहे हैं कि कोई तरक्याती काम नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ इनको, मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, कि आप अगर खुश हो रहे, यही टॉक शो में आप पीपल्स पार्टी को करप्ट कह रहे थे, यही PTI वाली पीपल्स पार्टी को करप्ट करके जब आप तक, आपकी गिरबान तक पहुंचे, तो आप ये अभी गिरबान तक पहुंचे ही नहीं है, चीखना पहले से शुरू कर दिए, वज़ीर आज़म ने धमकी दी है। धमकी? तो ये धमकी नहीं तो और क्या है? कैसे? ये धमकी दी है कि नेब जो है ना, नेब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ये क्या है? धमकी नहीं तो और क्या है? आप इंडिपेंडेंट अदारे को इस तरह कैसे आप थ्रेट कर सकते हो? तो मेरा सवाल ये है कि अगर अच्छा, वजह क्या बन रही है? आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जरूरत क्यों वज़ीर आज़म साहब को पेश आई एक जलसे के अंदर? आप बताना। जलसे के अंदर उन्होंने ये कहा कि नेब जो है ना लोगों की पगड़ियां उछालना बंद कर दे, हरासा करे, शरीफ लोग है, बिजनेसमैन है। तो भाई अगर वो शरीफ लोग है तो ये शरीफ लोग तो सिंध में भी रहते हैं, तो उन शरीफों के बारे में तो आप बड़े खुश होते थे कि करप्ट लोग हैं, रोडों पे घसीटेंगे। जब आपकी शरीफों तक हाथ पहुंचे तो आप चीख उठे। तो मेरा ये कहना है कि ये फ़र्क आइन के आर्टिकल 25 में क्लियरली कहते हैं कि इंसानों के अंदर, शेरों के अंदर अगर आप फ़र्क करेंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आप हमारे वज़ीर आज़म को सज़ा, हमारे वज़ीर, हमारे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर अमीन फ़हीम साहब इसी मुकदमात में जमानतों पे होते हुए दुनिया से रुखसत हो गई, और आप तक आप भी हाथ पहुंचाइए और आप धमकियां देने लगे। तो ये खुला तजाद है। अच्छा, ये कौन से ऐसे केसेस हैं,
कौन से ऐसे केसेस है कादिर मंदोखिल साहब जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला को ये बोलना पड़ा? अच्छा, मुझे तो हसीस बात भी आ रही है कि जब इनके वजीर रंगे हाथों 5 करोड़ वसूल, वो राना मशहूद, अच्छा, रंगे हाथों 5 करोड़ वसूल कर रहे थे, उस पे तो उन्होंने कहा कि यार फेक अच्छा, है वो जो भी फेक है ना, मेरी तो बता देना, मेरी बात से इंक्वायरी कर दे, कम से कम तसली के लिए इंक्वायरी करे। बहुत सारी भट्ट साहब ने कहा 4000 कितने लोग बरी हो गए, तो एक और बरी सी, पता तो चले इंक्वायरी। अभी मुझे ये डर है कि जब इतनी बड़ी करप्शन 5 करोड़ वसूल करते हुए उसकी अभी बारी नहीं आई, तो ये नेप किस पे हाथ डालने जा रहे थे? तो ये कितनी बड़ी यानी अभी डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है, ये लोग चीख उठे। तो मेरा कहना है कि अगर आप एहतसाब करेंगे बराबरी की सतह पे, एक बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड आप करेंगे, तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अगर आपको सिर्फ कराची नज़र आएगा, सिंध नज़र आएगा, तो ज़रूर मैं ये करूँगी, हम नहीं बल्कि PTI ने भी मुतालबा किए कि पंजाब में जो लाकानियत है उनके खिलाफ है, क्यों नहीं है? पंजाब में जो लाकानियत है, दहशतगर्द तंजीमें जो काम कर रही है, वहाँ पे जो लोगों का एक सिलसिला है, और वो तो छोड़िए, खुद इनके वजीर कानून का जो कारनामे हैं वो सबके सामने है। मतलब क्या नहीं है? दहशतगर्द तंजीम के साथ वो गाड़ियों में बैठ के जलसे जुलूस कर रहे थे। ये तो आपकी मीडिया नहीं दिखाया, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भाई पुरानी बात को कब हल करेंगे? कब करेंगे ना? वो बात पुरानी हो गई तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमें खुशी होगी। आप एक बात है, आप करप्शन के खिलाफ करेंगे के साथ जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, यही तनकीद तो कायम अली शाह साहब भी करते थे नायब और FIA के हवाले से, कि वो अपने जो इख्तियारात है उससे ज्यादा तजावुज करिए। वज़ीर आला पंजाब कह रहे तो आप बुरा मान रहे हो उसको? उस वजह से हमने ये कहा कि इख्तियारात, अभी तो इनके इख्तियारात, अभी तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू नहीं की तो एतराज करे। हमारा ये कहना था, वही बात तो दोहरा रहे हैं जो कायम अली शाह साहब दोहरा रहे थे। कायम अली शाह दोहराते तो वो आइन के दायरे में, कानून के दायरे में, इस वजह से कि जो मिसाल के तौर पे रेंजर्स को इख्तियारात है तो उस इख्तियारात के मुताबिक उसने काम करना है। जो FIA नेब को इख्तियारात है उसके तहत करना है। आपके ख्याल में आप एग्री करते हैं? किसी भी आदमी को सहूलतकार बना दो, किसी आदमी को कुछ भी बना दो। जो इसको कार्रवाई कर रही है, जिसके हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत थोड़ी सी नाला नजर आ रही है, आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त नहीं है? तो खुली धमकी पे उतर नहीं, वो दुरुस्त नहीं है। नहीं, दुरुस्त मैं खौफ में हूँ, मैं इस खौफ में हूँ कि अगर राना मशहूद जैसे शख्स अभी तक आज़ाद है, तो आखिर नैब किन अजदा के ऊपर आड़ डालने जा रहे थे? जितना बड़ा रिएक्शन आया है, तो मैं करूं कि अवाम के सामने ये बात आनी चाहिए। पूरा थोड़ा एक जुमला ऐड करना चाहूँगा इससे बजाय, थोड़ा इन्होंने जो बात की है, देखिए मियाँ नवाज शरीफ ने अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उसको सर वो धमकी कह रहे हैं, मैं बताऊँ ना, देखिए उनके ऊपर तो पहले से ही नैब में केस चल रहा है जो कि पेंडिंग है, मार्च तक वो क्लियर करना है ना, वो ऑलरेडी पेंडिंग है। तो जब ऑलरेडी पेंडिंग है तो उनको तो आए हुए 2.5 साल हो गए। अगर उन्होंने कुछ थ्रेट करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। सर 31 मार्च को कंप्लीट नहीं हो रहा। नहीं, दूसरी बात देखिए, थ्रेट करना क्या होता है? कर रहे हैं, टीवी पे किया, जलसे में किया ना। लोगों ने, मुझे कान में तो नहीं बोला किसी ने, लोगों ने कुछ शिकायत की थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि तरीकेकार है, वो ये तरीकेकार गलत है। बेहतर ये होता कि उनको बुला लेते, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ये धमकी नहीं दौड़ गया, बुला लेते और नेब लोगों के पगड़ियां ना उछाले, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये धमकी नहीं है। आपके खिलाफ अगर कोई झूठा केस बनाया जाएगा, अगर आप ये कह रहे हैं शिकायत झूठे केस के हवाले से ही होगी कि उनको हरासा किया जा रहा है, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, अभी तो फॉर्म मौजूद है ना, अभी तो बनाए नहीं। ये तरीकेकार है कि वजीर इलेक्टेड वजीर आजम जो उस इदारे के हवाले से भी चीफ एग्जीक्यूटिव पूरे पाकिस्तान में, जलसे में आप सही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि उनको चाहिए था कि नैब के चेयरमैन को बुला लेते और उनको बताते किस तरह से जलसे में बताने की जरूरत उनके खिलाफ। वो तो गलत हुआ ना। अच्छा चलिए खालिद मुमताज साहब जी, अपने इदारे जो जिनके हवाले से पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपने इदारे की कारकर्दगी से शायद अगर मुतमईन नहीं है, और नैब जिस तरह की कार्रवाई सिंध में कर रही थी तो शाबाशी दी जाती है FIA रेंजर्स और नैब के जानिब से, और कमीशन वफाकी वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि FIA की कारकर्दगी के ऊपर तो अगर कमीशन बनाया जाता तो उसके लिए भी वो तैयार है। क्या वजह है कि वज़ीर आला पंजाब हों या वज़ीर आज़म हो, वो तनकीद करते हैं उसकी कारकर्दगी को लेकर, और ये कहा जाता है कि कवानीन जो हैं उसमें तरमीम भी की जा सकती हैं और वो जवाबदेह होंगे इन चीज़ों के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ ये बयान है वहाँ परवेज़ रशीद साहब का ये भी बयान है कि नैब के कवानीन में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। रहा सवाल ये कि नैब के अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी मुकदमा मौजूद है
और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। सर वजीर आजम की पोस्ट बढ़ी है परवेज रशीद साहब की? नहीं, मैं तो एक मिनट, नाखून तराशने की भी बात कहा हुई कि तब्दील नहीं करेंगे। नहीं सर, वजीर आजम साहब ने क्या कहा? वजीर आजम साहब ने कानून की तब्दीली की सर बात मैं नहीं पढ़ की के है। सुना दूं? हाँ, पढ़ लो। उन्होंने कहा कि अगर ये हरासा करने का अमल जारी रहा तो जो क्या कवानीन है उसमें तरामीम भी लाई जा सकती है। परवेज रशीद साहब ने कवानीन कहा की नाखून तरमीम- तराशे जाएंगे। वो परवेज रशीद साहब ने भी कहा। तो ये क्या मतलब? कवानीन में तरमीम तो जब भी कोई मुमकिन है, जिसके वो पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है। सर, आप तो डिनाई कर रहे हैं ना। पार्लियामेंट को इख्तियार है। नहीं वो बिल्कुल, मैं तो उससे वो डिनाई कर नहीं कर सकता रहा है। सर, आप तो लेकिन इस बयान से डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने ये मैं बात तो बोली। परवेज बाकी है। दिया है उन्होंने। जो देखिए कवानीन जो भी मुल्क के अंदर होते सर हैं, कहते हैं अगर किसी फुटेज भी मौजूद होगी, मैंने नहीं कहा, नहीं, वो किसी कान में भी मरहले कहा पर किसी के देखिए, जलसे में कहा। बात ये कि असेंबलियां होती किस लिए? असेंबलियां होती भी इसीलिए सर आप ऑन कि करें ना, आप तो डिनाई कर रहे मान हैं। गया। अगर कानून में किसी तब्दीली की जरूरत है तो असेंबली के जरिए होगी। सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा, माजरत खालिद साहब, मैंने तो ये मान कहा रहे आप हैं, डिनाई मान कर रहे थे, तो मैं तो उसकी नहीं, बात मान पे कह रहा ना, हूँ। ना, अब आ मैं जाए। ये कह रहा हूँ कि एक बयान ये भी मौजूद है। मैंने ये नहीं कहा कि साहब कि कुछ वो उन्होंने कुछ और कहा और इन्होंने कुछ और कहा। मैं आपके उस सवाल के जवाब में कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि तब्दीली की जा सकती है, तो तब्दीली तो जब भी कवानीन पे महसूस करता हो मुल्क के वज़ीर आज़म, क्या कोई MNA MP भी महसूस करेगा तो वो भी तहरीक पेश कर सकता है और कानून की तब्दीली की बात कर सकता है। और रहा सवाल ये कि इसे कहना कि इसे कोई धमकी दे रहे हैं, वज़ीर आज़म का लबो लहजा ये नहीं कि धमकी दे रहे थे, उन्होंने जिस बात का जिक्र किया सिर्फ मैं समझता हूँ वो कहा जाए। अब जैसे मंदोखेल साहब ने कहा कि वो धमकियों पे उतरा है, धमकियों पे नहीं उतरा है। पहले भी कहा है कि साहब नैब एक आज़ाद इदारा है और वो जो है अपनी कार्रवाई को जारी रखे और उस पर जो है खुदा न खास्ता न उसको ख़त्म करने के लिए या केसेस ख़त्म करने के लिए कोई जोर देने की बात भी नहीं हो रही है। आप एक वकील हो, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नैब अपना लोगों की पगड़ियां उछालना बंद करने तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या मतलब, ये धमकी नहीं होता है? आप वकील हो, बता दो ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तो उसका क्या मतलब होता है? ये कोई प्यार मोहब्बत का खत तो नहीं है ना, जो धमकी है ना। नहीं, धमकी आप कहेंगे कि अगर कोई चीज़ गलत है, मिसाल के तौर पर ये मुझे एक बात बताइए। इंडिपेंडेंट है, आप उनको ये कह रहे हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त करो, नहीं तो कार्रवाई हम करेंगे, तो ये क्या चीज है? अगर गैर जरूरी तशहीर ज्यादा हो तो उससे बचना भी चाहिए ना। देखिए माजी में भी ये रहा कि हम खुद एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं। मान ले धमकी नहीं कह सकते, धमकी तो फिर बड़ी ओपन चीज होती है। इसको क्या कहेंगे वैसे अगर ये चले? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए माजी में भी ये होता रहा कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहे, उससे उनकी सर आप उस इदारे के सरबराह हैं सर, वो आप रिपोर्ट करते हैं आपको, क्या वो खुद मुख्तार इदारा है? गैर जरूरी तशहीर और जलसे में देखिए अगर गैर जरूरी तशहीर होती है उससे अच्छा सर ये फिर कम होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी आप मेरे ख्याल में डिनाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि माजी में अरबों रुपए की लूटमार हो रही थी। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि चलें उस वक्त अगर उन्होंने नहीं किया तो खैर है, अब तो काम कर रहे हैं। सोने और चांदी के ज़खायर में करप्शन की तहकीकात में पेशरफ्त क्यों नहीं हुई है? उन्होंने कहा कि जो बास पुरस की जा रही है वो प्रोजेक्ट वर्कर्स की जो क्या कहते हैं स्पिरिट है उसको मुतासर करती है। उन्होंने कहा कि इदारों की मजबूती और मौसर एहतसाबी अमल के ख्वाह हैं, मगर कौमी मनसूबों पर किसी को असरअंदाज नहीं होने देंगे। नहीं तो नहीं चलेगा काम। नहीं सर ये उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कह रहा। नहीं तो नहीं चलेगा ये काम। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जो बात की है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के इब्तिदा से अगर आप ये बातें शुरू करेंगे उससे मुतासिर, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नैब काम छोड़ दे। अच्छा नैब काम सर ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, चलिए ये भी क्लियर कर देता हूँ। नैब जिम्मेदार इदारे के तौर पर अपने मकासद तक महदूद रहे, कवायद और ज़वाबित को बरूए काट लाना लाए, वरना इसे जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्फाज में क्या कहते हैं? इसमें क्या दूसरे अल्फाज में ये मतलब ये जब वजीर आला सिंध कहते थे उस वक्त तो आप कहते थे यार क्या वजीर आला सिंध ने जब अपने ऊपर बात की और जब वहां पर अच्छा इसी का जवाब कंटिन्यू रखेंगे। क्या वजह है कि जब यही तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सिंध हुकूमत को आते थे नैब और दूसरे इदारों के हवाले से, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो जवाब होता था वो अलग होता था और वो अप्रिशिएट करते थे उनकी कारकर्दगी को। क्या वजह है कि वो अप्रिसिएशन जो है अब नहीं हो रही? यही जवाब होता था कि कमर्शियल ब्रेक के बाद नाज़रीन कहीं मत जाएं, देखते रहें बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है खालिद मुमताज़ साहब से हम सवाल ये कर रहे थे कि जब ये कार्रवाइयाँ सिंध में हो रही थी और सिंध की हुकूमत को, वज़ीर सिंध को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे थे इन कार्रवाइयों के ऊपर, नैब की
और FIA की कार्रवाइयों के हवाले से उन्होंने कहा कि वो इदारे जो हैं वो अपने जो इनको इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म समेत तमाम वफाकी वज़रा जो हैं उसको डिफेंड कर रहे थे, उनकी कारकर्दगी को काफ़ी सराह रहे थे। क्या वजह है कि जब यही कार्रवाइयाँ जब पंजाब में शुरू हुई हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है पंजाब हुकूमत और वफाकी वज़रा जो हैं वो कर रहे हैं? जी सर। नहीं, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं सिंध के ऊपर, सिंध पर भी जब बात हुई तब भी ये नहीं कहा गया उस वक्त जो था वो रेंजर के इख्तियारात की बात हो रही थी सर। FIA और नैब की कार्रवाइयों के हवाले से वज़ीर आला साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ये इदारे अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। वो ये सिंध की बात आप कर रहे हैं जी सर, सिंध की मैं बात यही कर तो रहा कह रहा हूँ कि हमने भी जो उस वक्त बात की थी वो ये थी कि इदारों की अपनी हैसियत के एतबार से ज़रूर बात की थी, लेकिन सिर्फ सपोर्ट किया था ना दोनों इदारों को कि नहीं उनकी अथॉरिटी है ये। चले बड़ साहब। जी मैं आप कंप्लीट कर लें। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब का ये बयान जो है कोई धमकी है, बल्कि ये है कि उस हर इदारा जो है जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ काम करना चाहिए। देखिए, अभी भी नैब खुद मुख्तार इदारा है। नैब कार्रवाई चाहे सबके जिसके चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका बयान कंप्लीट करके उनका ये बयान उसको रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर नैब ने कार्रवाई कर दी तो कंट्रोवर्शियल हो जाती है ना, जब आप किसी ऐसे इदारे को जो आपके अंडर आता हो आप उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट इदारा है। अच्छा, वो जवाबदेह नहीं है? जवाबदेह नहीं है, वो इनको इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले कर सकती है। उसके पास तो जब कोई चीज आती है, कोई दरखास्त, चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म साहब जगह, लेकिन इदारा इंडिपेंडेंट, वो अपनी इदारा इंडिपेंडेंट है। मगर सवाल ये कि इंडिपेंडेंट अदारे को इस तरह तंबीह करना, धमकी देना, ये और मैं उसे धमकी नहीं समझता। आप ना समझे, मशवरा दिया था सर, समझ रहे हैं, मशवरा दिया था। मशवरा कैसे? अच्छा, मशवरा दिया था उस इदारे को। आपका ये जुमला मुनासिब है? अगर मैं आपको सर वो जरूरत है, अगर मैं आपको कादिर साहब एक मिनट, कादिर साहब सवाल पूछ रहे थे, करे नहीं तो कार्रवाई कर सकता हूं। किबला ना ना सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर। आपने कहा कि मशवरा दिया था उस इदारे को। नहीं, तो आपकी बात में मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ ठीक। सर मशवरे की जरूरत क्यों पेश आई थी? कह रहा हूं कि सर मशवरे की जरूरत क्यों पेश आई थी? एक बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ राजा साहब कि बात सिर्फ ये है कि कोई भी कार्रवाई हमारे यहाँ इब्तिदान बहुत तेज़ी से मीडिया उसको लेता है, लेकिन जब वो किसी अच्छाई में बदल रही होती, चाहे वो सज़ा की सूरत में या जज़ा की, उस पर तवज्जो नहीं देती। कार्रवाई से तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप मुतमईन हैं? किससे? नैब की कार्रवाइयों से आप मुतमईन? कार्रवाई से हम तो मुतमईन हैं, उससे और और इंडिपेंडेंट होकर उसे काम करना चाहिए। सही है। देखिए, लेकिन पाकिस्तानी देने की जरूरत क्यों पेश आई जो है हमारी और आप सबकी, सर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। नहीं, हमारी और कह रहा हूं कि मशवरे की जरूरत क्यों पेश आई? आपने कहा वो मशवरा था। मशवरा नहीं, उनका धमकी नहीं थी, मशवरा था। जुमला है कि वो अपने हुदूद में रहकर काम करें। ये उनकी एक तंबी कोई ऐसी नहीं है, खुदा न खासा कि हम कह रहे हैं कि साहब नैब भी खत्म कर देंगे, या हम कह रहे हैं कि हमारे कहने के मुताबिक। सर उन्होंने कहा कि नैब कहने के मुताबिक नहीं, तरक्कियाती मंसूबे उस पर बात भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब के ये जो तरक्कियाती मंसूबे उसमें तो डिस्कशन भी नहीं हो सकती है। देखिए, अगर तरक्कियाती मंसूबे जिस अंदाज में जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके अगर करते हैं, सर मेट्रो के हवाले से जो किसी को हिरासा करेंगे तो परेशानी। सर हिरासा करने की आप भी वही बात कर रहे हैं कि वो हिरासा कर रहे हैं। मैं बोला हूं कि अगर आप इंडिया को ले लें, अगर आप इंडिया को ले लें, अगर बांग्लादेश को ले ले, अगर नेपाल को ले ले, यही मंसूबे वहां भी है, इससे आधी कीमत पे, तो इस पे बात ना करें। यानी आप एक अरबों रुपए में आप अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है मेट्रो के हवाले से अगर बात की जाए, दुनिया किलोमीटर में पूरी दुनिया का सबसे महंगा। अगर फर्ज करें कि उसके ऊपर डिस्कशन होती है तो आप ये कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, मोरल डाउन होगा। अगर फ्रॉड हुआ है तो उस पर बिल्कुल सर आप तो मना कर रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं सर फ्रॉड नहीं है तो बेजा बात नहीं करेंगे। फ्रॉड नहीं अभी सर, ये तो तफ्तीश होने के बाद होगा ना, कार्रवाई होने के बाद होगा, तहकीकात होने के बाद होगा ना। सर आप तो बैठ के पहले ही ऑन स्क्रीन बैठ के आप तो फैसले सुना रहे हैं, वजीर आजम साहब भी, वजीर आला भी। फैसला तो कोई नहीं, उन्होंने कहा कि वो उससे तरक्कियाती मंसूबे के ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। तरक्कियाती मंसूबे मुतासिर होंगे। ये बात सर कैसे मुतासिर होंगे? ये नहीं कहा खुदा चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं मदर पे दर सब कुछ छोड़ दो, जो मर्जी कर ले, कोई पूछने वाला ना हो। पहली बात तो पहली बात तो ये कादर साहब, आपकी गवर्नमेंट जो गुजरी उसका और ये गवर्नमेंट जो चल रही है, अगर मवाजना किया जाए तो जमीन आसमान का क्या फर्क है सर? आपके यहाँ करप्शन इतनी थी कि जो हर आदमी सर सुबह पंजाब में तो आप ही की हुकूमत थी माजरत के साथ, उसमें आपको कौन से बड़े मेगा सर करप्शन कौन से? अरे भाई मेरी बात सुनो, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। 5 करोड़ मिनिस्टर वीडियो के सामने ये जो गिन रहे हैं, पूछने वाला नहीं है। सर इस्लामाबाद एयरपोर्ट था, वो किसके दौर में शुरू हुआ था? कमेटी बनी, उसकी भी इंक्वायरी हो जाएगी। आप चले जाएं केस में के साथ, मैं चले जाऊं, आप चले जाइए। ये नेब को तो करने दो, कमेटी बन गई, कमेटी का जो फैसला आएगा, कमेटी फैसला की। हमारे वालों को डायरेक्ट आप उठा के 168 दिन जेल में बंद करो, इनकी आप कमेटी बनाओ। देखिए आपके खिलाफ गया है ना नेब में,
गवर्नमेंट ने तो किया तो पहले आप भी अलाउ कर देना, मुशर्रफ के दौर के मौजूद आप है। भी अपना दिल कोई को हमने आजाद बनाया, कर दे। आप मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग नून ने बनाया केस उस पे? मुस्लिम लीग नून ने बनाया, वो परवेज मुशर्रफ के दौर मुस्लिम लीग नून के। ने अगर जो- आप समझते हैं कि अच्छा, साहब माजरत के साथ राना ये जो मसूद डॉक्टर आसिम वाला क्या केस है करें? मुशर्रफ के दौर का तो नहीं है। देखिए राजा साहब, डॉक्टर आसिम का केस जो है मुशर्रफ साहब के दौर का है। राजा इसमें- साहब इसमें- राजा इसमें साहब मेरी मौजूदा बात हुकूमत के दौर में बना सर। सुन ले इसमें मुस्लिम लीग नून का इसी- कोई कसूर फिर नहीं किसके है। हाथ- उनके दौर में हुआ है? ना ना मुस्लिम लीग ये- पाकिस्तान ये पीपल्स इदारे पार्टी ने ने डॉक्टर खुद आसिम के कार्रवाई खिलाफ की है केस ना। बनाया। एक मिनट दे दीजिए। सर, आप करेक्ट कर ले, मेरे ख्याल में आप मुझे आपने एक मिनट इनिशिएट दे नहीं किया था। एक मिनट दे मुस्लिम दे। लीग नून ने इनिशिएट जो नहीं किया मुस्लिम था। लीग डॉक्टर नून ने- आसिम के ने आप ये कह Initiate रहे नहीं, हैं मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं किया था, राजा इदारे साहब, ने किया था। जो मुस्लिम लीग नून ने सैफ रहमान की शक्ल में जितने भी मुकदमा उस दाखिल पे तो किए, माफी तलाफी उस हो पे गई सारे एक दूसरे एक से, बात सर। एक बात अच्छा, वो अभी- गलती थी एक वैसे। दूसरे से माफी कंप्लीट तलाफी करो। हो गई। सैफुर रहमान साहब वाले बात दौर पुरानी में अच्छा, आपके एक ख्याल में वो बात गलती पुरानी हो थी? गई, माफी मैं वो तलाफी सियासी कर थी, लो, उसको वो सियासी दरगुजर थी करें। सर, वो मुझे- सियासी मुझे- गलती थी। अच्छा, उसको छोड़िए। सर, सियासी वो गलती माना थी। दोनों लीडरों ने, सियासी गलती थी। वो देखिए, दोनों एक- लीडरों ने, भाई, छोड़ मियां दे। नवाज ये- शरीफ ने भी, शाह- और नहीं, मोहतरमा नहीं, बेनजीर आदिल साहब एक भुट्टो मिनट सब्र तो कर जाए। आपके ख्याल में वो सियासी गलती थी? मोहतरमा सर, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज सर, वो शरीफ सियासी साहब ने गलती थी। दोनों ने इसका एतराफ किया कि हमसे माजी में गलतियां हुई, अरे, दोनों ने किया था। सैफुर और रहमान उसके साहब के बाद हवाले जब से जो हुए केसेस बने, तो आप मानते हैं कि वो गलत थे? माना, वो तो लीडरों ने माना है आपस में, मैं क्या मानता चलो हूँ। ठीक है, एक बात उसको छोड़िए। अभी जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ केस है, इनके वजीर पेट्रोलियम ने अभी चंद दिन पहले कहा कौन? कि ये खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान शाहिद अब्बासी। खाकान है, उसने कहा कि ये बेगुनाह है, ये कोई करप्शन, ये अभी की बात है। तो हमने कब बंद किया है उसको यार? बताओ। गवर्नमेंट आप ये मुझे ये बताइए कि उस इनके इदारे वजीर ने ने कहा। उसके पास जिस और उसी महकमे का हम वजीर। तो इस इदारे की सर, बात किसकी करें। बात है? और उसी महकमे का वजीर किसके पास है? पेट्रोलियम का। अरे उन्होंने कहा, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने वजीर दाखिला ने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है कानून के मुताबिक होगी, और अगर उस पे वो आपका एक बेगुनाह वजीर तो हुआ- कह सर रहे सर कि माजरत बेगुनाह के है। साथ वही कार्रवाई उसी तो सर महकमे पंजाब का में जब वजीर होने वाली है तो होने देना, फिर आप उसको क्यों रोक रहे हैं? रोक नहीं रहे अभी। सर रोक रहे हैं ना, रोकने का हुआ कि किसको तरक्याती मंसूबों के ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, मोराल गिर रहा है, फलानी चीज हो रही है, तो सर ये आप गिराने देखिए, रोकने की कोशिश है ना साहब, सर। वजीर आजम साहब ये रोक कह रहे हैं नहीं कि रहे। पकड़िया ना आप उठा चंद दिन- चलो आप हिरासत चंद- कर किया ये जा रहा बयान- है, आप चंद दिन- कवानीन में तरमीम लाई जाएंगी। आप जलूस चंद की दिन जलसे इंतजार की- करें, 2-4 लोगों को पकड़ने दो, इनके यकीन करेंगे इतनी चीखें निकलेंगी। पीपल्स पार्टी वाले तो कर रहे हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, ये अदालतें भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्यों? आप देखिए तमाशा, अभी तो गर्म हवा लगी ऐसा नहीं, नहीं इनके सर। चीखना शुरू हो गए। पीपल्स अब आप पार्टी देखिए, पीपल्स अभी पार्टी पकड़ेंगे की जो कोई करप्शन है या जो चीजें इनका हैं, राना सनाउल्लाह को एक जो 68 करप्शन- दिन रिमांड पूरी में दो, पीपल्स पार्टी तो राना गलत नहीं मशहूद ना। को दो, तो पूरी फिर पता पीपल्स चले। पार्टी तो गलत नहीं है, जो लोग सही हो काम भी तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही लोग लेकिन हैं। जिनके खिलाफ आप क्यों चले गए शर्जील मेमन यहाँ से? क्यों चले गए ऐसे ऑफिसर जो पीपल्स पार्टी के ताल्लुक में थे? अच्छा, सर, नहीं वो जाने कह रहे हैं कि वो तो ECL से नाम निकाले, वो वापस नहीं आ जाना जाएंगे। चाहिए। इसीलिए तो कोर्ट में आए- आप वकील वो हो, कह रहे हैं। हाई कोर्ट में एसीएल से नाम निकलवाने का केचल आप निकलवाओ, वो कह रहे हैं मैं कल आने को वो तैयार तो हूं। इन्होंने कहा, ये बयान तो आया है उनका सामने। शर्जील और अहमद कल साहब ने कहा आने कि मैं वाले- फेस आने कर- से कौन मैं फेस मना करने कर के लिए सकता तैयार है? हूं। अच्छा, और दूसरी बात, ECL पे नाम तो जाने के लिए होता है ना कि नहीं जा सकता, आने को कौन सी पाबंदी है? यानी आप आने मना के कर लिए रहे उसके हैं मैं बाद बात- फिर नहीं जा आगे। सकते ना। नहीं, उसके बाद तो ECL में बात- नाम होगा, फिर आपको- वो अगर ट्रैवल आप नहीं कर सकते। मुखलिस हैं, सच्चे हैं, राजा अच्छे साहब, हैं, राजा आप साहब, आइए। ये वकील है, अच्छी तरह समझता है। एक शख्स मुल्क से बाहर चला गया, उसके उसका बाद नाम डालना। एसीएल में डालने का क्या तुक बनता है? वापस- उसको आने दो ना आप, उसके उसके बाद बाद डाल डाल दो। देते अच्छा, उससे अगर वो बेगुनाह है तो आए, उसे पता है यहाँ आ तो सकता है आप ना। नाम उठाए, वो अगर- कल आने को तैयार है। नहीं, नाम क्यों डाले? मुझे ये बताइए अच्छा, कि सर, ना- छोड़े आप- अगर सर, अगर आ जाए तो उसे ठीक पता है, है बेगुनाह साबित हो बट जाए। साहब, आप ये समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब भी इस वक्त नाला हैं और भरम होते हैं एक इदारे के ऊपर, आप ये समझते हैं कि अगर ये इदारा ख़ुद मुख्तार है और ख़ुद ये काम इनिशिएट कर रहा है, सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो कार्रवाई कर रहा है, आप ये समझते हैं कि इसके पीछे फिर कोई और अवामिल कारफरमा हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको फ्री हैंड दिया जा रहा है? देखिए, एक्चुअली ये इंटरप्रिटेशन की बात है मेरे ख्याल में। प्राइम मिनिस्टर जो है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। सर वो तो खुश नहीं है, नहीं, कौन? उसके बावजूद भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नहीं, मेरी बात इसका सुनिए। मतलब है फिर पीछे कोई और है? वो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, और नैब अपना काम जारी रखे हुए है, ठीक है। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट आती है, तो अगर उसके ऊपर वो कोई अपना एक बयान रिजर्वेशन शो करते हैं, तो उसको मतलब यह है कि उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, उसी को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी परवेज़ रशीद का बयान जो है वो बिल्कुल गलत किस्म का था, उनको ये नहीं देना चाहिए था कि हम पर काटेंगे और नाखून काटेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखें, ये एक आज़ाद इदारा है, ना इसके कोई पर काट सकता है, ना इसके कोई नाखून काट सकता है। एक काम हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इदारे को वुंड अप कर दें, जो कि मेरा ख्याल है उसको अब इस स्टेज पे आके वुंड अप करना भी कुछ और मेरा सवाल फिर मेरा ये सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है, क्या अगर वज़ीर आज़म साहब भी इस वक्त मुतमईन या खुश नहीं है नायब की कारकर्दगी के हवाले से और इतनी सब चीज़ें जो हो रही है, आप ये समझते हैं कि सपोर्ट किसी और तरफ से है?
कहाँ से सपोर्ट होगी उनको सर, ये तो भाई? आप बता रहे हैं, मैं नहीं, ये तो कहीं पूछना से चाह कोई रहा हूं। सपोर्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन जो डेवलप हो गया था, एक परसेप्शन डेवलप हो गया था कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिर्फ हाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, सिंध को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। अगर दूसरे सूबों पर भी हाथ डाल रहे हैं नैब वाले जो पेंडिंग केसेस खोले हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में तो 150 मेगा केसेस में ज़्यादातर तो पंजाब के केसेस हैं, यहाँ के कम केसेस हैं। देखिए जहाँ पे जो इतना बड़ा सूबा है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट चलते हैं, तो वहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा ना। यहाँ इतने बड़े तो प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए, यहाँ कराची में अब शुरू होंगे तो जब चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। व्हाट इज़ नीडेड, देखें ना, बात ये है सब दुनिया को पता है, हमारा 127वां नंबर है, 100 में से हमारे 30 पॉइंट है करप्शन में। हम मतलब दुनिया को क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम कहते हैं जी करप्शन नहीं है, तो बाहर के मुल्कों में पैसा कैसे जमा है जो अभी हाँ जमा है, पता नहीं 240 बिलियन डॉलर्स के करीब है रफली, जो अखबारों में आता है, हमें क्या पता है। उन्होंने दिया भी है 40 बिलियन डॉलर्स के, और पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो कितना है? 67 बिलियन डॉलर। यानी पाकिस्तान का कर्जा तो आराम से उतर सकता है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोगों के पास अरबों रुपया खरबों रुपया रखा हुआ है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मालूम करना। ठीक है, अब मेरा ख्याल है सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को हमने बिल्कुल दिवालिया करना है, क्योंकि अभी इतना ज़रा कर्ज़ा हो गया है और मज़ीद कर्ज़ हम ले रहे हैं IMF से, तो तकरीबन अगर ये 100 बिलियन डॉलर चला जाएगा तो आप तो क्या होगा? मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। मैं आप तमाम पहले से मुस्तकबिल आप क्या समझते हैं कि नैब जो है वो पंजाब में भी जिस तरह सिंध में कार्रवाइयां हुई हैं, अगर की करती है तो उन प्रोजेक्ट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है पंजाब हुकूमत को, और क्या आप समझते हैं कार्रवाइयां जारी रहेंगी वज़ीर आज़म साहब की तंबी करने के बाद भी? तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए, नैब को ये चाहिए कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का परसेप्शन नहीं होना ख़त्म हो रहा है ना? नहीं हो रहा ना। अभी देखें ना, हुसैन अगानी के ऊपर गबन के इल्ज़ामात हैं जब वो US एम्बेसडर थे। नैब ने क्यों नहीं आज तक कार्रवाई की? अभी तक वो पता ही नहीं कर सके कि कितना रुपया वहाँ एम्बेसडर हुआ है। नहीं, सवाल देखें, मैं बात कर रहा हूँ सेलेक्टिव की। आप जब तक कार्रवाइयां अगर वो होती है, बोर्ड एवरीवन समझते हैं पंजाब में अगर ये नैब की कार्रवाइयां होती हैं अबव बोर्ड, बट साहब अगर ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार सवाल जी, क्या पंजाब में अगर नैब के हवाले से जो कार्रवाइयां होती हैं तो आप समझते हैं वज़ीर आज़म साहब ने जो तंबीह की है उसके हवाले से नैब को परेशानी का सामना करना होगा? परेशानी नहीं, उनका जो बयान आया वो आपने देखा नहीं है, और फिर उन्होंने खुद भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि हमने तो ये नहीं कहा, वो अपना प्रोग्राम जो है अपना जारी रखें। देखें नैब अब किसी के उस प्रोजेक्ट मुतासिर हो सकते हैं। देखें नैब जो है ना, प्रोजेक्ट मुतासिर होंगे जो वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सिर्फ एक बात है, इंटरनेशनली जब हम सारे ही इकट्ठे होकर शोर कर दें कि इतने फलाना खा गया, इतने अरबों रुपया फलाना खा गया, तो जो बाहर की इन्वेस्टर्स हैं वो फिर ये सोचते हैं शेकी हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं कि ये कैसा मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब जो है वो कहते हैं ऑरेंज मेट्रो के हवाले से कि पहले उन्होंने कहा कि ये एक तोहफा है चीन की हुकूमत की जानिब से, अब वो ये कहते हैं कि सॉफ्ट लोन है। तो आप ये समझते हैं कि अब अगर इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा की जाएगी और ये सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई करते हुए नैब को कोई कार्रवाई करनी चाहिए या तहकीकात करके इसको क्लियर हो जाना चाहिए, आया इसके अंदर कोई मसला है, करप्शन है या नहीं है, या गबन हुआ है या नहीं हुआ, बदउनवानी है या नहीं है, वो खत्म हो जाएगा ये मेरे ख्याल में। और अगर वो जो उन्होंने कहा, मेरा बट साहब वाला सवाल आपसे भी है, क्या आप ये समझते हैं कि इससे मुतासिर हो सकते हैं कोई प्रोजेक्ट्स? मैं उस बयान की तो सदाकत या उसमें बात नहीं करता हूँ, लेकिन कौन से बयान पे सर? को जो आपने पढ़ा, मैं सर वो उनके ट्विटर पे है, मेरी तरफ से जाती नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नैब एक आज़ाद इदारा है और उससे क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट में हो, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट, और ये उसी वक्त और क्रेडिबल हो सकता है जब ये तमाम जो लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर जिस तरीके से इस पर बहस हो रही है और नैब बने, अगर 1 2 4 कार्रवाइयाँ की, जैसे कादर भाई कह रहे हैं कि राना मशहूद का भी, मैं कहूँगा कादर भाई जाएँ और राना मशहूद के खिलाफ कार्रवाई के लिए। सर ये आपका काम है, कार्रवाइयाँ करना हुकूमत का काम होता है, कादर साहब का थोड़ी है। जिसको देखिए हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की सर उधर क्यों नहीं कमेटी बनाई? डॉक्टर आसिम के ऊपर जब वो था उसमें भी कमेटी बना लेते ना सर। गिरफ्तार सर वही तो मैं कह रहा हूँ, वही इदारे ने यहाँ पे भी काम करना चाहिए ना, वही तो कहना है। आप उसके लिए कह रहे हैं कि यार उनको जाके खुद करना चाहिए और अदालत में चले जाए और इनके लिए जा रहे हैं। इन्होंने जब हवाला दिया तब मैंने इनसे कहा, मैं ये समझता हूँ कि बींग पाकिस्तानी, मेरा भी, आपका भी, कादिर का हो चाहे बट साहब, सबकी ख्वाहिश ये होगी कि नैब इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट काम करे। आखिरी चंद अल्फाज। देखिए, कहते हैं इंसाफ हो जो नज़र आए, जो नज़र आए।
अब अगर आप, हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ लोग करप्ट नहीं हो सकता है करप्शन हो, लेकिन अगर सामने भी करप्शन हो और वहाँ पे आप आदमी डालेंगे, सिर्फ हमारे लोगों को डालेंगे, तो ज़रूर हमारे खदशात भी होंगे, मुतालबात भी सिलेक्टिव हो। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? अगर एक सूबे में या एक शहर में आपने पूरा एक जोर लगाया, मंसूबे इन चीजों से मुतासिर होंगे जो वज़ीर आला साहब क्यों नहीं होंगे? मैं कहता हूँ तरक्याती मंसूबे और अच्छे होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे। एक मंसूबे का अगर सही तरह से इंक्वायरी हो जाए तो अगला जो मंसूबा है वो जारी बात है, सोच समझ के भी खत्म हो जाएंगे, शक शकू भी खत्म होंगे, और फिर ये भी खत्म हो जाएगा कि दुनिया में ये मंसूबे इनसे आधी कीमत में, हमारे यहाँ डबल कीमत पे क्यों है, तो ये तासुर भी खत्म हो जाएगा अगर इंक्वायरी हो जाए। अब ऑफ द बोर्ड करनी चाहिए जो भी। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राय रसूल की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।